नमस्कार। ये सवाल आ रहा है, क्या इस फील्ड से कंसिस्टेंटली पैसा कमाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कितनी पूंजी लगेगी, क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते समय पूंजी की ज़रूरत होती है। सवाल इम्पोर्टेंट है, खासकर बिग बैश शुरू होना है 2022-23 का बिग बैश शुरू हो रहा है 3 दिन, जस्ट 3 दिन भी नहीं है, शायद 2 दिन के बाद सॉरी। तो वैसे कई बार ये रिपीटेड मैंने वीडियो डालता रहता हूँ। ओल्ड चैनल जो डिलीट हो गया उसमें 4-5 वीडियो ऐसे थे, इसमें शायद 1 या 2 जरूर होंगे। खैर एनीवे, कंसिस्टेंटली पैसा कमाया जा सकता है, तो मैंने वीडियो का हेडिंग इसी क्वेश्चन के ऊपर समरो दिया है कि क्या आप सीरियस पंटर हो या शौकीन पंटर हो। शौकीन हो, शौकिया खेलते हो, या रियल में सीरियस हो। सीरियस अर्निंग पॉसिबल इन क्रिकेट बैटिंग, इस पे डिपेंड करता है। एक बंदा जो सफिशिएंट है, उसके पास जस्ट कोई न रोटी की ज़रूरत है, न उसको कोई लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, उसके पास सब कुछ है, अब वो बैटिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं शौकिया। शौकिया मैंने हॉबी है उसकी। मैं बचपन में गिटार सीखने जाता था, उस टाइम में 600 रुपया लगा था। गिटार किसी दोस्त का, रिलेटिव का था, और जस्ट 2 महीने या 3 महीने शायद मैं गया हूँ। 600 का 1800, 3 महीने का 1800-2000 रुपया दिया हूँ, लेकिन फिर बंद कर दिया। तो उसी तरह बैटिंग में भी जो लोग शौक से, आपका भी कोई ना कोई शौक होगा, तो उसी तरह शौक लग जाता है बैटिंग का कि अरे कुछ नया चीज़ है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिल जाता है। शौक कई बार आदत में बदल जाती है, चाहे आप हारते हो या जीतते हो, आदत में बदल जाती है। लेकिन बात है कि ये गंभीर, मतलब आप जब उस लाइन में उतरते हो सकता है शुरू में शौक के नाते, कई बार जैसे जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी मेरा हॉबी थी, एस्ट्रोलॉजी हॉबी थी, और क्रिकेट देखना हॉबी था। क्रिकेट कहीं भी हो रहा है तो बाद में वही मेरा कैरियर बन गया। आप जब हॉबी को ही, उसमें मज़ा आने लग जाता है, उसमें सक्सेस मिलने लग जाती है, तो उसको कैरियर बना सकते हो, वो अलग चीज़ हो गई। कई लोग शौकिया करते 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 आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक बंदा, 2 बंदा, कई सारे ऐसे हैं। रिसेंटली बात करूँ तो एक बंदा शायद 5,000 का आईडी लिया था, सिर्फ 5,000 का आईडी लिया था, और अभी तक 50-60 हज़ार से ज़्यादा का पेमेंट ले चुका है। और आईडी में भी एनी टाइम 10-20 हज़ार रुपये रहते हैं, 15-20 हज़ार रुपये एनी टाइम आईडी में भी रहते हैं। अब वो सीरीज की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता वो कितने लंबी रेस में जाएगा, लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं वो लोग सीरियस हो जाते हैं। अब सीरियस होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, नेचुरल है, जो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। आपको अपना ग्रूम करना है, अपना वो अपर लेवल जो होता है, ब्रेन, आप ब्रेन से कमा रहे हो, 80% आप ब्रेन से कमा रहे हो, मतलब गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से कमा रहे हो। जो लोग बोलते हैं, जो लोग नेता लोग हैं, वो लोग बोलते हैं तो वो लोग का टंग इंपॉर्टेंट है, तो आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट है। आप टंग यूज नहीं भी करो, लेकिन आपका ब्रेन यूज करोगे, ब्रेन से। और आइज़ इंपॉर्टेंट है, आइज़ से समझोगे, तब आप जो भी ऑनलाइन आईडी ले रखे हो तो उसका बटन क्लिक करोगे, या फ़ोन पे बुकी को लिखाओगे। आप अपर लेवल कमा रहे हो, तो अपर लेवल को ग्रूम करना पड़ता है। अपर लेवल कल तक जैसा था वैसा ही आज रहेगा। एक आइंस्टीन ने कहा था कि आइंस्टीन जैसा इंसान का ब्रेन सिर्फ 5% ही यूज हुआ था। आइंस्टीन जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसका ब्रेन जब 5% हुआ था, तो हम लोग इंसान, हम लोग अपना ब्रेन को सोचो 95% तो यूज ही नहीं कर पाते। जब आइंस्टीन 5% यूज किया था, एक स्टोरी है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक 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 बंदा मार्केट में गया, बोले ये क्या रखे हुए हैं, तो खोपड़ियाँ रखी हुई थी। बोले ये ब्रेन है। बोले इसका क्या कीमत है? बोले इसका कीमत है 10,000 रुपये। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये साइंटिस्ट का ब्रेन है। वो साइंटिस्ट का ब्रेन की कीमत 10,000 रुपये। बोले हाँ। बोले इसका कीमत है 50,000 रुपये। बोले क्यों? बोले ये मोटर मैकेनिक का ब्रेन है। वो कारण, मोटर मैकेनिक का ब्रेन है, कारण क्या होता है? फिर एक ब्रेन यूज दिखाया। बोले इसकी कीमत है 2 लाख रुपये। बोले क्यों? बोले ये अनयूज्ड है, ये लेबर का ब्रेन है। तो ये अनयूज्ड है, अनयूज्ड ब्रेन, लेबर को तो ब्रेन की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये अनयूज्ड है, इसलिए इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये कीमत इसकी ज़्यादा है। अब साइंटिस्ट का ब्रेन घिसते 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 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज हो चुका है, इसलिए उसकी कीमत कम है। तो समझ गए मेरी बात को? बात जोक की है, लेकिन बात सीरियसली है कि अपने ब्रेन को आप जितना ज़्यादा यूज करोगे, उतने किसी भी लाइन में सक्सेस जाओगे। मैं एक सक्सेसफुल किताब में पढ़ा था कि एक कोई भी काम को आप अगर 1,000 घंटे कर लेते हो, कोई भी काम को आप अगर क्रिकेटर हो तो 1,000 घंटे खेल लेते हो, तो वो काम सध जाता है। आप अगर सिंगर हो, 1,000 घंटे रियाज कर लेते हो, तो वो काम सध जाता है। उसी तरह क्रिकेट बैटिंग लाइन में अपने 1,000 घंटे सीरियसली बिता दिए,
टीवी देखते देखते नहीं, सीरियसली अपने काम पर फोकस करते हुए। कई बार मैं बोलता हूँ कि आप मैच चल रहा है, आप चैट कर रहे हो, मैच चल रहा है, आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, मैच चल रहा है, तो आप कहीं और माइंड है, तो फिर वो चीज़ें हाथ से होते हुए निकल जाएगी। तो जो चीज़ ज़रूरी है, मेरी रिसर्च से जो चीज़ ज़रूरी है मैं आपके सामने रह कर रखता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मेरी रिसर्च कंप्लीट है। मेरी दो तरह की रिसर्च है, एक जो पंटंग जो सक्सेसफुल पंटर्स थे या सक्सेसफुल बुक्की थे, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो बुक स्टाइल थी, वो आपके सामने रखता हूँ। और एक मेरा एस्ट्रोलॉजी पार्ट है, वो चूँकि कंडीशन है कि वो जो ग्रुप में जुड़ते हैं उन्हीं को अलग से बताया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मैं कॉमन बताता हूँ, जैसे कि 4 नंबर डेंजर है, 10 तारीख डेंजर है। अब कल 10 तारीख थी, एक बंदे ने अब ग्रुप का नहीं था, उसने इंडिया के मैचेज में पैसा दिया कम से कम 30-40 हज़ार रुपये, लेकिन दूसरे ही मैच में उसने 30-40 हज़ार रुपये कमा लिया। इसमें एलपीएल में भी अपनी टीम कल मारा मारी की, अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग थी, फर्स्ट बैटिंग का ड्रामा होकर जीत गया। ये मैं क्या बोला था टेलीग्राम में डाला हूँ मैं। टेलीग्राम में जो लोग, आई होप सभी लोग होंगे, सभी लोग सब्सक्राइब किए होंगे, सभी लोग का घंटी का बटन ऑन होगा। जो लोग सीरियस पंटर है वो लोग वीडियो पूरा देखते हैं। एक ये भी एक कंडीशन है। सीरियस पंटर होगा वो कहीं से भी सीखने को मिलेगा उसको, वो सीखेगा। और शौकिया पंटर होगा तो उसको क्या मतलब है, उसके हिसाब से 1,00,000-2,00,000 वो शौक में पूरा कर भी देता है। कई लोग जैसे आईपीएल में क्यों बढ़ जाते हैं, आईपीएल में पंटर बढ़ जाते हैं, उसके बाद बिग बैश में पंटर बढ़ जाता है कि भाई चलो करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। बिग बैश में 10% बढ़ते हैं, आईपीएल में समझ लो 50% बढ़ जाते हैं। तो शौकिया उसमें से आते हैं। ये भी एक इंग्लैंड का सर्वे था, मैं पढ़ा था कहीं जगह गूगल में ही, कि 50% पंटर लोग, सर्वे इंग्लैंड का था लेकिन ये कॉमन सभी पे लागू होता है, 50% लोग एक सीजन में ही बैटिंग छोड़ देते हैं। सपोज 100 पंटर नए आए तो 50% लोग एक सीजन में, 3 टूर्नामेंट को एक सीजन मानता हूँ, कई बार वो पैरेलल चलता है, कई बार उसको 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। तो एक सीजन में मतलब 2-3 महीने के अंदर 50% लोग बैटिंग लाइन से आउट हो जाते हैं। बाकी 25 से 30% लोग को 1 साल लगता है, और 20% लोग परमानेंट टिक जाते हैं। तो आप किस में हो, आप उस 20% में हो। गलतियां करोगे आप, पैसा लगेगा, चाहे आप एस्ट्रो क्रिकेट से डायरेक्ट जुड़ो या इनडायरेक्ट जुड़ो, आप कहीं और जुड़ो, पैसा तो लगेगा इस लाइन में। कोयले की खान में, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कोयले की खान में घुसोगे और सोचोगे कालिख नहीं लगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह बैटिंग लाइन में कभी कभी पैसा नहीं लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता। एनपीपी गेम है, पैसा लगेगा, पैसा लगना इसका एक पार्ट है। लेकिन कई लोगों का उसी समय टेस्टिंग होता है, कई लोग उसी समय 1 बार या 2 बार, क्योंकि उनको, जैसे इस बंदे ने का बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कितनी पूंजी चाहिए, मैंने इसके माइंड में है कि कैपिटल तो लगेगा। लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कि देख लेंगे पहला ही मैच में कमा कर वो कर लेंगे, या दूसरा मैच में 2 मैच में कमा के पूंजी खड़ी कर लेंगे। मैं 2005 का एक मैच था, उस समय मेरे साले को चस्का लगा था बैटिंग का, और मैं एस्ट्रोलॉजी में जस्ट शुरुआत ही किया था। मैं मतलब रिसर्च करते 5 साल हो गए थे, 6 साल, लेकिन प्रेडिक्शन जस्ट शुरुआत ही किया था। तो वो बोला भाई मैं भी करूँगा। तो उस समय था कि भी चलो साला भी कर रहा था, अपने को तो 2 पैसा दे के जाएगा। तो एक टीम थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना, सीरीज लोग ज़रूर पूरा देखेंगे। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वनडे था, उस समय तो खैर वनडे ही होते थे। तो अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया उस समय जितनी रिसर्च थी उस हिसाब से वनडे मैंने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया बताई थी। ऑस्ट्रेलिया पहले खेला था, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 50 के आसपास, 50 या 55 पे 4 विकेट हो गया था, खाली ग्लिस बचा था और एक बैट्समैन और कौन है याद नहीं आ रहा, 4 विकेट चले गए थे। तो वो शुरू में 50 पैसा ऑस्ट्रेलिया थी, उसने ऑस्ट्रेलिया लगा दिया। उस समय मैं भी लगाने का उतना, अभी तो फिक्स थ्योरी है कि भी अपने को लगाई वाल का सौदा नहीं करना है। हालांकि बिग बैश में कुछ मैच मैं बताऊंगा, कुछ मैच ही, तो उसमें आप 30% लिमिट से कर सकते हो, वो अलग बात हो गया। तो उसने 50 पैसे में ऑस्ट्रेलिया लगाए थे शुरू में ही, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 50 पे 4, तो इंग्लैंड आ गया 50 पैसा। अब वो मेरे से कुछ नहीं पूछा, जो बुक की था वो ऑफलाइन सुबह फ़ोन में ही काम होता था उसका, नियर मैंने उसी रूम में, समझ बुकी के रूम में ही था, वो आसपास ही रूम थे। तो बोला क्या करूं, बोला तुम अभी 50 पैसा इसमें लगा देते हो, तुम्हारा सिर्फ 2-2 हज़ार में तुम बच जाते हो, मतलब 2-2 हज़ार दोनों तरफ लगेगा। तो उसने उसके बाद पे फिगर मुझे याद नहीं, 10,000 था या 8,000 जो भी था, उसने 10,000 लगा दिया। मैंने दोनों तरफ उसने घाटा का बुक कर लिया 2-2 हज़ार रुपये। अब तो उसी में खुश है वो कि चलो जहाँ 10,000 या 12,000 लग रहा था वहाँ 2,000 में पेड़ छूटा। तो मैं उस दिन उसको डिसाइड कर लिया कि तुमको कभी फ्यूचर में बैटिंग करनी नहीं है, और मुझे तो पूछना ही मत, करनी होगी तो अपने मन से करना। तो ऐसे लोग जो हैं, जो किसी जोश से आते हैं और उनको ये
मतलब ये हजम नहीं होता कि अरे पैसा लग जा रहा है। तो जो डरने वाले लोग होते हैं उनके लिए बैटिंग नहीं है। डरना चाहिए, पैसे का मुंह करना चाहिए कि आपका कहीं गलत सौदा तो नहीं हो गया। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि 30 ओवर तक वेट करो, 30 ओवर के बाद आपके दिमाग का फ्यूज उड़ना शुरू हो जाना चाहिए। देसी भाषा में बोलो तो रोंगटे खड़े होते होते रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब 30 ओवर के बाद आपको लगता है कि क्या लग रहा है कमाई का मैच है, क्या लग रहा है कि 2 पैसे आप निकाल सकते हो, या यहाँ से स्ट्रेट हो जाता है तो कितना पैसा लॉस होता है तो आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ये सोच के बैटिंग करना कि आज पैसा लग भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब फ़र्क तो 1 रुपये का भी पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मतलब मैं लिमिट बोलता हूँ। देखो, जो जो पंटर लोग जानते हैं बैटिंग करना उनके लिए तो 5 लिमिट एनफ है। जो लोग जानते हैं बैटिंग करना, बैटिंग में पैसा दे चुके हैं, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सारी बात एक साथ बोलूँगा तो, लेकिन सोचता हूँ एक बड़ा वीडियो बन जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एक स्टेज बोलो, ग्रेड बोलो, एक स्टेज बोल लो। आप फर्स्ट स्टेज में होते हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप जीरो स्टेज तो वो हो गई जो पैसा खोकर सीख जाते हैं। जो मैं बताया कि या तो पैसा खोकर आप 2-3 महीने में बाहर हो गए है, या पैसा आपको 2-3 महीने में आपको आ गया कि हाँ चलो इसमें थोड़ा पैसा लगता है, उस माइंड सेट से ऊपर उड़ गए तो उसको जीरो स्टेज से यानी आप फर्स्ट स्टेज में आ गए। अब फर्स्ट स्टेज में है कि आपको अब आप ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हो, तो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हो तो अब आपको 5 गुना 5 लिमिट रखनी चाहिए। सपोज आप 50,000 आपके पास है, आपकी पूंजी आपकी लिमिट डिसाइड करेगी आपके पास पैसा कितना है। 50,000 आपका है तो आपको 10,000 से ज़्यादा किसी मैच में बैटिंग नहीं करना है। आपको 50,000 रुपये है तो आपको 10 मैच से किसी मैच में बैटिंग नहीं करना है। 10,000 से ज़्यादा किसी मैच में बैटिंग नहीं करना है। अब उसमें आपका 10,000 रुपये कोई मैच, अब हर मैच में भी 10,000 नहीं करना है, उसका भी फिर हाफ लिमिट में फुल लिमिट और स्मॉल लिमिट है। ये हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आपने जान लिया, एग्जिट करना भी जान लिया, रिवर्स बैटिंग भी करना जान लिया, तो सेकंड स्टेज में आपको 3 लिमिट की ही पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। 3 लिमिट की ही पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। आप जान जाते हो तो 3 लिमिट एनफ है। आपके पास 30,000 रुपये भी हैं तो आपको पता है कि कौन सा मैच स्किप करना है, कौन सा मैच में मुझे ज़्यादा काम करना है, कौन सा मैच में कम काम करना है। और थर्ड स्टेज होती है वो लोग प्रोफेशनल स्टेज, प्रोफेशनल पंटर बन चुके होते हैं। उनको ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कंट्रोल होता है कि उनको पता है कि ये मैच नहीं करना है मुझे, इस मैच में मुझे 30 पैसे आने के बाद ही करना है। जैसे कल जो था वो ये जो मैच था उसका कैंडी का 147 रन बनाया और 96 पर 6 विकेट गिर गए थे, तो भाव दोनों टीम समझ लो जैकपॉट हो गई थी। तो कई लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, मैं देख रहा था ऑनलाइन आईडी, कई लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। तो आपको तीसरी स्टेज में पहुंचने के लिए जल्दी से, अब जल्दी मतलब जरूरी नहीं कि मैं जल्दी बोला मतलब कल ही परसों ही नहीं, जल्दी मतलब जिस दिन आप तीसरी स्टेज में पहुंच जाओगे, 1 सीजन लगे, 2 सीजन लगे, 3 सीजन लगे, 1 साल के अंदर अगर आप तीसरी स्टेज में आ जाते हो, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है कि ये मैच नहीं करना है, इस मैच में मुझे आज फुल लिमिट से भी ज़्यादा चांस लेना है। लेकिन तब तक आप कमा चुके होगे, आपकी लिमिट नेचुरल बढ़नी चाहिए। कल तक 10-20 हज़ार से आपकी हाफ लिमिट थी, तो आज आप अगर कमाए हो तो आपकी 40,000 लिमिट बढ़ना होना मांगता है, ज़रूरी भी है। ऐसे लोग शुरू में पैसा नहीं कमाते। फर्स्ट स्टेज में आप अपनी पॉकेट मनी उठा रहे हो, सेकंड स्टेज में आने के बाद आप अपना पूंजी को तुरंत नहीं उठाते हो। मतलब जैसे कई लोग जो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, मैं देखा हूँ कि थोड़ा सा कमाए, चलो मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल खरीदते हैं। अभी की जो जनरेशन है, यंग एज है, सबसे पहले मोबाइल खरीदते हैं, या कोई कर्ज है तो लोन चुकाते हैं, जो कहने का मतलब, या गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करते हैं। लेकिन आप सेकंड स्टेज पार करके तीसरी स्टेज में आप सोचने लग जाते हो कि मुझे फिनेंशियल फ्रीडम पाना है। फिनेंशियल फ्रीडम मैं बोलता हूँ कि आपको 1 लाख रुपये महीने के फिक्स इनकम आ गई तो आप फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो तो जाओगे, टाइम लगेगा। लेकिन 1 लाख रुपये महीना आने के बाद आप अगर अपना जो एग्जिस्टिंग काम है, जॉब है, बिजनेस है, उसको थोड़ा सा साइड या बाईपास भी कर सकते हो, किसी को हैंड ओवर भी कर सकते हो, या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके मोबाइल में बिजनेस है, मोबाइल में सीसीटीवी या वॉच कर सकते हो, एक हैंड रख सकते हो, 25,000 एक आदमी रख सकते हो, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। 1 लाख रुपये महीने की कंसिस्टेंट इनकम। अब 1 लाख रुपये अगर वैसे देखा जाए तो 3,000 मैच हो गया महीने में। 30 मैच तो आप का टारगेट करोगे सीजन में। ऐसा कोई सीजन नहीं होता मेरे ख्याल से इसमें 30 मैच नहीं हो, बहुत कम होता है। आईपीएल चलता है तो 50 मैचेस का चलता है, तो कहने का मतलब 3,000 रुपये आप मैच का टारगेट करते हो तो 90,000 रुपये के आसपास आप बैठते हो।
कुछ में आएगा भी, कुछ में जाएगा भी। तो 90,000 रुपये आप यानी लाख रुपए के आसपास आप कमा रहे हो। 3,000 रुपया बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, उसमें कभी पैसा भी लगेगा भी। तो 1 लाख रुपया अगर आप कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, कंसिस्टेंटली में आपको मैं बोला कि पैसा नहीं लगेगा ऐसा नहीं हो सकता। एक सीजन हो सकता है बुक्की का भी जाए, साल में 10 सीजन होता है, 10 टूर्नामेंट होते हैं, तो 2 टूर्नामेंट या 3 टूर्नामेंट बुक्की का भी जाएगा। आपको ये देखना है कि आपकी ये नाव है क्या, ये जितना जल्दी डिसाइड कर लेते हो उतना जल्दी आगे बढ़ते हो। दिस इज़ योर कप ऑफ टी और नॉट, ये वीडियो भी मैंने डाला था उसमें फर्स्ट में। दिस इज़ योर कप टी, दिस इज़ योर कप ऑफ टी और नॉट, आपका ये चाय का प्याला है या नहीं है। क्रिकेट बैटिंग आप शौक क्या कर रहे हो, या रियल में लगता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाओगे, जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए तक पहुंच गए, उसमें जो टाइम लगा, 1 लाख रुपए इनकम होने के बाद आप इसको और ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और ज़्यादा सीरियसली कर सकते हो। क्योंकि एसी रूम में, बंद कमरे में, लैपटॉप कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने 4 घंटे में आप क्या कमा सकते हो, लाख रुपया महीना कहीं और से। क्या आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है? अगर है तब तो मैं बोलता हूँ बैटिंग छोड़ दो। जिसका लगातार पैसा लग रहा है, लगातार पैसा लग रहा है और उसको उम्मीद नहीं है, तो फिर उसको बैटिंग छोड़ देनी चाहिए। कम से कम एक बार तो बैटिंग छोड़ ही देनी चाहिए। उसको अपना कमबैक करना चाहिए 6-8 महीने के बाद। जो भी अगर लोन लान है तो उससे फ्री होने के बाद, कर्जे हैं तो उससे निकलने के बाद वापस से रीथिंक करके अपना प्लान भी बनाना चाहिए। हमेशा लाइफ में प्लान भी जरूर होना चाहिए, अपनी लाइफ में भी और क्रिकेट लाइन में भी, कि क्या आप जो कर रहे हो उससे संतुष्ट हो, क्यों कर रहे हो आप बैटिंग। अब कई लोग जैसे बोलते हैं बस आ जाए तो ठीक, नहीं तो लग जाएगा, तो वो पता चल जाता है कि फर्स्ट स्टेज में है, मतलब ये शौकिया पंटर है। तो वैसे ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन एक बंदा होता है कि इसमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं करूँगा। ये होता है सीरियसनेस। अब जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जैसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी प्रिडिक्शन लो या आप मुझसे हेल्प लो। आपको लगता है कि आप अपने मन से बेस्ट हो तो आपको अपने मन से करना चाहिए। लेकिन जैसा मैं बताया कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो चार्टेड को रखो। खुद चार्टेड, हर काम खुद नहीं कर सकते। अगर अफोर्ड कर सकते हो चार्टेड को तो चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ। अफोर्ड कर सकते हो किसी मैनेजर को तो मैनेजर उससे को रख के बिजनेस चलाओ। नहीं तो सब कुछ खुद ही करने लगोगे कि नहीं मैं शर्ट रेडीमेड बनाता हूँ या खरीदूंगा, रेडीमेड बेचता हूँ तो मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही बटन लगाऊंगा, खुद ही बेचूंगा, तो सब काम खुद नहीं कर सकता इंसान। ठीक है ना। उसी तरह आपको लगता है कि आप 15-20 रुपये अगर किसी को रखते हो, किसी टीपर को, चाहे वीकली बेसिस हो, चाहे मंथली बेसिस हो, चाहे पैकेज बेसिस हो, जो भी एक होता है, पंटर का भी एक मैं बताऊँगा, पंटर टीपर बोल रहा हूँ सॉरी, किसी भी टीपर से हेल्प लेते हो तो आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है। ज्योतिष के हिसाब से बोलो तो बृहस्पति जिनका कमज़ोर रहता है उनको सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। उनको कोई ना कोई सलाहकार मिल जाता है। बृहस्पति अच्छा होता है तो उनको कोई ना कोई सलाहकार मिल जाता है, गाइडलाइन मिल जाती है। तो एक डबल ब्रेन हो गया। आप जो ब्रेन बैटिंग से देख रहे हो, आप जो देख रहे हो वो सिंगल ब्रेन देख रहे हो, मतलब आप जिस टीम पर चढ़ गए मतलब वो टीम ही है मेन। लेकिन जो कंसल्टेंट होगा, जो एडवाइज़र होगा, जो टीपर होगा, जिस भी मेथड से देख रहा है वो अलग अलग टॉपिक हो गया। उसमें से कुछ लोग जरूर होंगे जो आपको सही गाइडलाइन कर सकते हैं। वो एक न्यूट्रल बेसिस पर देख रहा था। वो अगर आपको एडवाइस कर रहा है कि नहीं इस मैच में इतना ही काम करना है, या इस मैच में अब एग्जिट ले लेना है, या ये दिन ऐसा हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, या इस मैच में नहीं करना अच्छा है, या इस मैच में 30 ओवर ही करना अच्छा है, जो भी वो आपको एडवाइस दे रहा है उसकी एडवाइस एक न्यूट्रल होती है। वो सबको बराबर भाव से देख रहा है। प्लस सॉरी सबका उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके बैटिंग में। आपके माँ बाप के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा, आपकी अगर शादी हुई तो अपने वाइफ के अलावा अगर आपके बारे में कोई अच्छा सोचेगा, वेल विशर होगा, तो वो आपका टिपर है या एडवाइज़र है या कंसल्टेंट है। उसका इंटरेस्ट है कि आप पैसा कमाओ दो। अब चूंकि गलतियां का बिजनेस है, गलतियां होती रहनी है, लेकिन सक्सेसफुल लोग दोबारा गलती नहीं करते। गलतियां होती है, रोज़ नई गलती करो। मैं भी कई बार गलती करता हूँ, कई बार जानते बूझते गलती करता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि नहीं एक बार तो इस टीम पर चढ़ेंगे तो देखते हैं भाव आएगा। गलतियां होती है लेकिन रिपीट कोशिश करता हूँ कि रिपीट नहीं हो, नई नई गलतियाँ करता हूँ, नई गलतियाँ करता हूँ। तो आपको भी नई गलतियाँ करना है। आपको एफोर्ड लगता है, आपको लगता है कि 1 लाख रुपये महीने में कमा सकता हूँ, तो आपको किसी को 15-20 हज़ार रुपये अगर देना पड़ रहा है तो आपको उसको देना चाहिए। मेरी एडवाइस है कम से कम 1 सीजन तक तो ज़रूर देना चाहिए। अगर आप सीख लेते हो और आप अपने हिसाब से भी कमाई कर लेते हो ठीक ठाक, आपको लगता है कि 1 लाख रुपये मैं एडवाइस लेके कमा रहा हूँ, अगर 70,000 रुपये बिना एडवाइस लेके कमा रहा हूँ तो नॉट बैड। वो तो 20,000 रुपया आपने ऐसे ही दे रहा था, वो बचा लिया ना, ठीक है ना। तो वहाँ कहने का मतलब जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपको करना है। एक बंदा था, वो
अपने हिसाब से उसके हिसाब से फिक्सिंग होती है। तो जब आईपीएल शुरू हुआ था तो वो सिनेमैक्स में, मल्टीप्लेक्स में भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। शायद ये 2010 की बात है। 2010 की बात है। 2010 में ललित मोदी ने उसको, ये मल्टीप्लेक्स जस्ट शुरू ही हुए थे तो मल्टीप्लेक्स में दिखाना शुरू किया था। तो उस वो मल्टीप्लेक्स को उसमें मैच देखने के लिए क्यों गया था कि जो टाइम आउट होता है या ओवर के बीच में जो खिलाड़ी होता है उसमें क्या वो लोग सेटिंग करते हैं, फिक्सिंग करते हैं। हालांकि कुछ भी निकला नहीं, ये लोग इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि आपको वो सिग्नल दे दें। उनको पता है कैमरा कैमरा है यहाँ पे। तो वो, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ उसकी सीरियसनेस बता रहा हूँ मैं। उसके सीरियसनेस मतलब जो भी आगे बढ़ने के लिए बैटिंग लाइन में जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं करूँगा, ये उसकी सीरियसनेस थी। तो वो बैटिंग लाइन में गया था, वो मैच देखने गया था। वहाँ उसको लगा कि कुछ ना कुछ इशारा होता होगा एक ओवर के बाद, क्योंकि टीवी में तो ऐड आ जाता है लेकिन मल्टीप्लेक्स में ऐड नहीं आता था। तो एक ओवर के बाद जो खाली टाइम है उस समय खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं या कोई आगे उनको गाइड कर रहा है या कोई इशारा कर रहा है। क्योंकि उसने सुना था कि ऊपर से कोई रुमाल हिलाता है, ये सुनी सुनाई बातें हैं कि जब रुमाल हिलाता समझ लो कि अब आउट होना है, या रेड रुमाल हो या ऐसे कुछ भी एक इशारा होता था, मतलब अब छक्का मारना है। तो ये ऐसे कुछ बातें उसने सुनी थी, इसलिए वो अपने क्लियर करने वहाँ गया था। निकला कुछ भी नहीं, लेकिन ये सीरियसनेस, इतने सीरियस हो कि आप बैटिंग के प्रति। मैं कई बार बोलता हूँ 20-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए यार बैटिंग लाइन में क्यों आते हो? अपना काम करो ना, कोई भी काम आजकल करते हो थोड़ा सा भी, ऑनलाइन में भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो आप। बैटिंग लाइन में आपको लगता है कि फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो तो उसमें 50,000 रुपये अगर म्यूचुअल फंड जैसे या शेयर में, जैसे अभी शेयर मार्केट एक प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम में 1 लाख होने वाला है। शायद 2 साल बोला या 3 साल बोला, 2 साल में 1 लाख सेंसस हो जाए। अभी 60,000 से ऊपर है, 63,000 है। 1 लाख या 1.5 लाख, 1 लाख के आसपास सेंसर हो जाएगा, सेंसेक्स हो जाएगा। 2 साल लगे या 4 साल लगे जो भी। सोना गोल्ड हो जाएगा लगभग 80,000 रुपये अगले दिवाली तक। तो आप अगर हर महीने कमा रहे हो तो पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे ना। तो हर महीने आपका अगर ज़रूरत पूरी हो जा रही है 25-30 हज़ार, शुरू में ज़रूरत पूरी करना है, जो मैं बता रहा था कि शुरू में ही आईफोन नहीं खरीदना है, शुरू में ही अगर अच्छी बाइक नहीं खरीदना है, शुरू में ही गाड़ी का बर्डन नहीं डाल देना है, लाइबिलिटी नहीं खरीदना है, एसेट्स खरीदना है। फ़र्क समझो लाइबिलिटी और एसेट्स में। गाड़ी लाइबिलिटी है, गाड़ी खरीदना कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको हर महीने जो मेंटेन करोगे वो लाइबिलिटी हो गई। लेकिन एसेट्स खरीद लिए, सोना खरीद लिए या गोल्ड शेयर खरीद लिए, तो आने वाले 5 साल के बाद वो आपको फ्री कर सकता है। तो कोशिश ये करो कि 5 साल मुझे सीरियसली पंटर बनना है, 5 साल बाद मैं फिर शौकिया पंटर बन जाऊँ चलेगा। क्योंकि 5 साल में आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया होगा, साल में अगर 5-7 पेटी भी इन्वेस्ट कर देते हो, 5 साल में 25-30 पेटी इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो 5 साल के बाद आपको घुमा फिरा के 50,000 महीना देने लग जाएंगे अप्रोक्स, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 50,000 लाख रुपए महीना आपका इन्वेस्टमेंट का निकल रहा है। अब आप शौकिया पंटर बन सकते हो, यानी हर मैच ही कर सकते हो, हर मैच ही भाग्य आजमा सकते हो। लेकिन जो सीरियस है वो फूंक फूंक के कदम रखेगा। तो ये सारे पंटर नहीं कमाते, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे पंटर को जानता हूँ जो कमाए हैं, कमा के फ्री होकर छोड़ चुके हैं बैटिंग लाइन। आज वो सीजनेबल पंटर, मतलब सीजन में करते हैं। आईपीएल में मैक्सिमम लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग कभी कभी टीवी के सामने बैठ गए तो 20 पैसा आया तो खा लिए। वैसे पंटरों को मैं जानता हूँ जो लोग कमा कर हॉस्टल वगैरह बनवा चुके हैं, होटल बनवा चुके हैं, उसे फिक्स महीने की 1 लाख से 1.5 लाख जो भी एक फिक्स इनकम आने लगती है, और उसके बाद वो फ्री हैं। शौकिया पंटर वो अब बने हैं, लेकिन शुरू में वो सीरियस ही थे। एक बुक बताता है कि उसके पास एक पंटर था जो हमेशा पैसा लेता था, हमेशा मतलब मैक्सिमम। जब मैं कोई चीज़ हमेशा बोलता हूँ तो उसमें कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे अभी 4 नंबर का एक वीडियो डाला था लास्ट में 4 नंबर का, तो वो बंदा आ गया, सर एक तो उस मैच में तो ऐसा नहीं हुआ था। अरे भाई, मैं बोलता हूँ हर बार तो हर बार नहीं, मत मानो। तो वो बंदा हर बार ज़्यादातर पैसे लेता था, लेकिन वो जब हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में 4 दिन वो, उसको कोई कैंसर की बीमारी हो गई थी। मरने के 4 दिन पहले तक वो बैटिंग किया है, 40 लाख रुपए जमा करवाया। मरने के बाद वो बुकी, उसके 40 लाख रुपए, बुकी भी ऑनेस्ट थे, 40 लाख रुपए उसे घर में पहुंचा के आए हैं। तो मरने के 4 दिन बंदा था जो बैटिंग कर रहा है, वो आप शौकीन था लेकिन वो सीरियस बन गया है। मरने के टाइम में जो आदमी काम कर रहा है वो सीरियस बन गया है। तो उतना सीरियसनेस आप में है क्या? या 1 सीजन 2 सीजन के बाद आपको लगता है बैटिंग बेकार है, कोई पैसा नहीं कमा सकता? जो लोग बोलते हैं कोई पैसा नहीं कमा सकता, उनके लिए तो बैटिंग है ही नहीं। चाय वाला पीएम नहीं बन सकता, पीएम बन के दिखा दिया ना। यानी एक आदमी अगर चाय वाला मतलब अब धोबी भी बन सकता है, अब चना उठाने वाला भी बन सकता है। लेकिन आप सोचो कि सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सब नहीं कर सकते, आपको खड्डा खोदना पड़ेगा। लेकिन खड्डा खोदने के बाद सक्सेसफुल बंदा एक बोला था कि मैं खड्डा खोदता हूँ
तो पीछे से आगे बढ़ता हूँ तो पीछे का खड्डा खोदता चला जाता हूँ, ताकि मुझे अब बैक नहीं जाना पड़े। आगे बढ़ गया तो अब बढ़ गया, अब मुझे मंजिल तक पहुँचना ही है। वो जज्बा आप में है कि नहीं, वो डिटर्मिनेशन आप में है कि नहीं है? क्या सोचते हो? देख लेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी के। मेरे ख्याल से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस हैं, मुझे पता है। तो उसके लिए लिख लिख के चलो कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। मेरे अलावा भी आपको कुछ लोग एडवाइजर मिलेंगे, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे कहीं हो, तो उनका सुनो, सक्सेसफुल लोगों का सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास गलतियों का खजाना है। मेरी गलती, मेरे साथ काम करने वाले की गलती है, जिन लोगों को उससे मैं सीखा हूँ, चाहे वो बुकी हो, चाहे पंटर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिष गुरु हो, उनके रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। तो ऐसे कई सारे लोगों से गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो या तो आप मंजिल छोड़ देते हो या आप आगे बढ़ते जाते हो। डिसाइड करना आपको खुद को। एक छोटी स्टोरी सुना के एंड करूँगा। एक कुत्ता था, एक खरगोश को बहुत जोर भूख लगी थी उसको। दो कुत्ते थे, बहुत जोर भूख लगी थी। एक खरगोश भागता हुआ आया और एक बिल में घुस गया। तो एक कुत्ता उसको देखा नहीं था और एक कुत्ता उसको क्लियर कट देख चुका था। तो जो क्लियर कट देख चुका था वो उस बिल को खोदने लगा। तो उसको खोदता हुआ देखकर उसके जस्ट 6 इंच बाद दूसरा कुत्ता भी खोदने लगा। तो पहला कुत्ता खोदते जा रहा था। दूसरा कुत्ता 5-10 मिनट के बाद वो निराश होकर छोड़ के चला गया। दूसरा कुत्ता 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद खोदा और उसमें से खरगोश को पकड़ा और खा लिया। तो क्या समझ में आया इससे, स्टोरी से, कि एक कुत्ता था वो खोद रहा था उसको देखकर, वो खुद खरगोश नहीं देखा था, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसमें खरगोश है ही है। लेकिन दूसरा जो कुत्ता था वो देख चुका था। तो दोनों में यही फ़र्क है कि वो देख चुका था, उसको विश्वास था कि मिलेगा तो यहीं। तो उसी तरह पंटर भाई को अगर विश्वास है कि अगर जो लोग पैसा दिए हुए भी हैं कि यहाँ गिरा है यहीं मिलेगा, खोदोगे यहाँ गिरेगा वहाँ, तब नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि इस लाइन में लोग पैसा कमा के फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। मुझे 5 साल ही मेहनत करनी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप 5 साल 7 साल के बाद फ्री होने की कोशिश, 10 साल बाद भी फ्री होते हो? तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में और भी शौक़ हैं। ज़िंदगी में गरीबों, बिल गेट्स हैं, 60% अपनी प्रॉपर्टी दान कर चुका है। अजीत प्रेम जी हैं, 61,000, ये अदानी 61,000 करोड़ रुपया शायद इस साल या अगले लास्ट ईयर दान किया था। गूगल में मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब बहुत कुछ काम है जीवन में करने के लिए। पूरी ज़िंदगी बैटिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना दिन करो कसम उतना दिन तो सीरियसली कर लो। चलो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बार फिर बिग बैश के लिए बहुत बहुत बधाई हो। टेक केयर, बाय।